ये देखो भाई सुबह की रिव्यू दिखाता हूँ। ये देखो आज रात को तो नहीं बारिश आई नहीं स्नोफॉल। ये देखो भाई आपको दिखाता हूँ सनराइज। ये रहे कितना सुंदर नज़ारा है। मैंने पहली बार इतना क्लियर पहाड़ों में सनराइज देखा भाई। आज भाई रास्ते में और मंदिर हैं, उनके आपको रास्ते में चलते हुए उनके भी दर्शन करेंगे। और अब टाइम हो गया है सुबह के 7। आज यहाँ से अभी सब सो रहे हैं, अब जैसे उठेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए जो रास्ते में मंदिर है उनकी आपको दर्शन कराऊंगा। भाई कल यहाँ से गए जब स्नो पड़ रही थी बहुत ज़्यादा और कीचड़ हो रहा था, उसमें गाड़ी जाते वक्त भी फिसल रही थी। बर्फ़ तो पिघल चुकी है पर जो कीचड़ है ना यहीं पर स्लिप निकाल रही थी पीछे और जाम लग गया उस कारण से लंबा। और नीचे की तरफ साइड वाले टायर पे है भी कीचड़। और अब तो स्लिप कुछ नहीं लग रही, निकल रही है आराम आराम से। निकल आए भाई। बहुत सारी गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है बर्फ पे से ही फिसल के। वो सामने मंदिर का गेट है, गोलू चेतई मंदिर का। बहुत दूर है। जय हो। मंदिर का रास्ता है। सारी घंटियां हैं यहाँ पे। लाइन लगी हुई है भाई, लाइन लंबी है और भीड़ भी है। ये देखो ये यहाँ पे चेतई मंदिर कैसे क्या इसकी मान्यता है उसके बारे में लिखा हुआ है। टूरिज्म, उत्तराखंड टूरिज्म। लाइन काफ़ी लंबी है, करीबन लाइन में लगे होंगे 1.5 घंटे के आसपास। अब मंदिर के पास पहुँचे हैं। मंदिर के अंदर फोटो खींच रहा हूँ मना, ये बाहर से दिखा देता हूँ। ये मंदिर दर्शन करके आगे भाई अब चलते हैं सीधे गाड़ियों के पास। भाई रास्ते में अल्मोड़ा शहर है और उससे पहले है अल्मोड़ा शहर का जू। और आज सोचा आए हुए इतनी दूर तो जू और देख के चलते हैं। सब आगे चले गए और यहाँ पे टिकट है। एंट्री एडल्ट की 20 रुपये और 12 साल से कम उम्र का बच्चा फ्री है। ये टिकट कर है। तेंदुए का पिंजरा ये रहा, ये आ रहा, ये आ रहा। देखो ये पास में ही आ गया। ये रहा।
साइड में चला गया अब तो। आ गया, ये देखो भाई, ये नाम इनके एक ये, और बता रही है परली साइड, ये देखो बिल्कुल पास आ जाता है। ये रहा, यहाँ पे लिखा है चीतलबाड़ा 250 मीटर। ये रास्ता है इस तरफ चीतलबाड़ा की तरफ जाने का। गिद्ध कितना बड़ा है, दिख रहा होगा। भाई सफेद बंदर है जिसका नाम है मोंटी। बंदर को दिखाता हूँ बाद में, पहले आपको दिखाता हूँ उल्लू। ये देखो भाई कैसे बैठे हैं पास में, देखो ये रहे 2 हैं। और अब चलो उस साइड, ये देखो अपने नॉर्मल, और ये है वो जो वहाँ पे लिखा था मोंटी, जिसका नाम था सफ़ेद बंदर। हेलो, ये देख रहा। जो नीचे लिखा हुआ था चितल हिरन, शायद ये है भाई वो, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं। ये रहे, ये 12 सिंगों का बाड़ा है भाई। बाज है, ये अंदर गया, ये रहा बाज है। बाज है ये रहा। और इसके परली साइड गिद्ध है और ये बाज है। ये इसका खुलने का जो टाइम है वो है कौन से, ये शीतकालीन का टाइम है इस टाइम, और ये खुलने का समय ग्रीष्मकाल का है। भाई जू अल्मोड़ा का जू है जो आपको दिखा दिया। ये इस रेस्टोरेंट के पीछे से दिखाता हूँ व्यू, देखो अब यहाँ पे थोड़ी बहुत देर रुकेंगे, फिर आगे चलेंगे। नीम करोली रात को रुकते हैं, फिर दर्शन वर्शन करके सुबह निकलेंगे। रात को नीम करोली पहुँच गए थे और वहाँ पे देखा नहीं कोई होटल मिला, कुछ नहीं मिला रुकने का, इसलिए यहाँ पे रुके। रात को वापस आए, यहाँ पे रुके थे। वहाँ पे रुकने का सभी होटल फुल थे। फिर वापस पीछे आए 10-15 किलोमीटर, फिर जाके रूम मिला। ये पीछे ये रूम था और ये पीछे का व्यू है नदी का, दिखाता हूँ। अभी नीचे धूप नहीं आई है, पहाड़ों पे धूप है। भाई यहाँ पे अपना होम स्टे है
और ये नदी का व्यू है, फिर दिखाता हूँ दोबारा। ये देखो, अब चलते हैं। अब बस नीम करोली बाबा के वहाँ पे बता रहे कि लाइन काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे थोड़े जल्दी दर्शन हो जाए, भीड़ कम मिले तो ठीक है, नहीं तो वैसे दर्शन तो करने ही है बाबा नीम करोली के। चलते हैं। ये हमारा रूम था, दिखाता हूँ। ये भाई करीबन 20-25 मिनट से जाम में खड़े हैं, जैसा बता रहे थे वैसा ही मिलना स्टार्ट हो गया जाम। और अभी शायद 5 किलोमीटर के आसपास बाबा नीम करोली का धाम है, कैची धाम। भाई अपनी एक गाड़ी आगे है, उसके पास में चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसने गैप बना रखा है गाड़ियों में आगे, तो चलते हैं निकल के। तो अपनी गाड़ी आगे भाई निकाल के उसके आगे लगाओगे, वो जगह बना रहा है। निकल के पहुंच के आगे बना रखी जगह, 2 गाड़ियां की पहुंच गए भाई, तीनों गाड़ी इकट्ठी होगी। अब मंदिर रह गया भाई 100-150 मीटर के आसपास, और यहाँ पे पार्किंग है, उसमें गाड़ी लगा देंगे। जाम अब भी वैसा ही है जैसा था। अब कहीं पर गाड़ी ये बता रही कि आगे पार्किंग है, उसमें लगा देंगे। कितने लेके जाओ और गाड़ियां ना भाई, जाम क्यों लगा रहे हैं, हम पार्किंग में लगाओगे। पूरी ऊंचाई पर पार्किंग भी, पार्किंग ना हो तो दर्शन नहीं हो। नीचे बेसमेंट में पार्किंग है भाई, आहिस्ता आहिस्ता जाने देंगे। पार्किंग में जगह तो होगी। भीड़ तो भाई यहाँ पर ज्यादा ही है, भीड़ बहुत। प्रसाद लेके दर्शन करने चलते हैं, देखते हैं प्रसाद कहाँ पे मिलता है। श्री कैची धाम, यहाँ से अंदर एंट्री हो रही है। जय हो कैची धाम वाले बाबा की जय श्री राम, जय श्री राम। धक्के धक्के मार रहे हैं, आराम से नहीं चल सकता। ये लाइन ये उस तरफ तक लग रही है, वो मंदिर है। भाई दर्शन कराए, अंदर कैमरा वैमरा कुछ भी अलाउड नहीं था। अब दर्शन करके बाहर आ गया।
यहाँ से दिखाता हूँ आपको और मंदिर। आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। लगना जाए लगना जाए। भाई मंदिर के दर्शन करके आगे, अब पार्किंग में आगे वापस, अब गाड़ी लेके चलते हैं। ये भाई प्रसाद लिया था, प्रसाद खा के अब चलते हैं। जय श्री राम। भाई मंदिर की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और साफ सफाई भी, और लाइन से सबके श्रद्धालु हो गए, आराम से दर्शन हो गए। इसीलिए अब जल्दी से निकल जाते हैं। दर्शन टाइम लगा, ये लगा लो आधा घंटा, 30 मिनट में दर्शन हो गए। भाई जाम और बिल्कुल स्लो स्पीड का गाड़ी चढ़ा रहे हैं, चढ़ाई है आगे, इसीलिए अपनी एक गाड़ी की क्लच प्लेट में थे स्मेल आने लग गई। एक तो चढ़ाई, ऊपर से जाम, ज़्यादा रेस दे के चढ़ानी पड़ती है। वैसे चल तो रही है गाड़ी आराम आराम से। भाई अब जाम से थोड़े निकल गए और गाड़ियों के खोल दिए सारी आगे बोनट, गाड़ी हो गई थी गर्म। भाई जाम में पेट्रोल भी कम हो रहा था गाड़ी के अंदर। ये भी दिक्कत लग रही थी कि जाम पता नहीं कितना लंबा, और नहीं कहीं पे पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा था, कभी तेल ना ख़त्म हो जाए। पर एक पेट्रोल पंप मिल गया, वहाँ पे डलवा का पेट्रोल। अब ये है, चाहे जाम लंबा मिलो या कम मिलो, तो तेल की तो समस्या नहीं है। भाई हल्द्वानी 12 किलोमीटर रह गया है और पूरे रास्ते जाम था, 3 बज लिए। अब हल्द्वानी में या तो बीच में कोई अच्छा रेस्टोरेंट होटल कुछ मिल गया, खाना खाओगे। सुबह तो चाय पी के चल रहे हैं। भाई यहाँ से रह गया भीमताल, लेफ्ट हैंड को 18 किलोमीटर। हमने जाना सीधा काठगोदाम 3 किलोमीटर। भाई यहाँ पर मिला है एक रेस्टोरेंट, यहाँ पर खाना खाते हैं। सुबह से भूखे चल रहे हैं, जाम इतना लग रहा था कि रोड पे कहीं गाड़ी भी खड़ी नहीं कर सकते थे, नहीं खाना खाने के लिए रुकने का कोई वो ही नहीं था रास्ता, इसलिए चलते रहे। अब यहाँ पे आए हैं हल्द्वानी में, यहाँ पे मिला ये रेस्टोरेंट है। चलो मिलता हूँ खाना खा के। भाई सबसे बेस्ट थाली लगती है मुझे, जिसमें ये चीज़ है। प्राइस भी ठीक है और खाना और जो आइटम है खाने में वो भी अच्छे हैं। भाइयों अल्मोड़ा घूमने की बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सुथरी जगह है। और अल्मोड़ा से थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो वहाँ से जागेश्वर जी का मंदिर है भगवान का, और उसी के पास भगवान कुबेर जी का मंदिर है। और जागेश्वर जी का जो मंदिर है उसके परिसर में बहुत सारे मंदिर हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं, महामृत्युंजय मंदिर है। और वहाँ पे मंदिर के परिसर में और वहाँ पे बहुत सुख शांति है बिल्कुल, और साफ़ सुथरा वातावरण है, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। रास्ते भी अच्छे हैं भाई, पहाड़ों में थोड़े रास्ते भीड़े हो जाते हैं क्योंकि पहाड़ों में इतनी जगह नहीं होती ज़्यादा चौड़े रोडों की। वैसे रास्ते पूरे जगह अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। वहाँ पे मंदिर पे भी जागेश्वर जी का मंदिर है, जो उस पे भी कुबेर जी के भी मंदिर पे। और भाई आप या तो जाते वक्त अल्मोड़ा जागेश्वर धाम, या आते वक्त और भी मंदिर हैं, जैसे गोलू चेतई मंदिर है, नीम करोली बाबा का मंदिर है, और एक है अल्मोड़ा में जू है, छोटा जू है पर भाई अच्छी चीज़ें हैं। उल्लू है वहाँ पे, तेंदुए हैं, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आराम से
जा सकते हैं। कोई किसी प्रकार की समस्या तो मुझे तो लगी नहीं भाई। 3-4 दिन का आपकी ट्रिप होगी, आराम से जाओ आराम से आओ। बस जैसा भी सफ़र रहा आपके साथ शेयर करता रहा हूँ भाई। अब इस अपनी ट्रिप को यहीं पूरी करते हैं। सभी दोस्तों को और भाइयों को राम राम।